जिस प्रकार का षड्यंत्र कांग्रेस अपने ही कल तक जो उनके बड़े आधार के नेता थे उनकी पूरी अगुवाई किया करते थे, उनका चीरहरण करने का काम कर रहे हैं फैब्रिकेटेड टेप के आधार पर, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं पूछता हूं कि ये टेप ओरिजिन कैसे हुई? दो लोगों के मध्य की बात तीसरे आदमी ने हेक कैसे की? वो कौन करने वाला वो है, उसका चेहरा सामने आना चाहिए। ये सिद्ध हो गया कि मुख्यमंत्री निवास इस प्रकार फैब्रिकेटेड टेप बनाकर और उनको जारी करके लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं। कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है गजेंद्र सिंह शेखावत साहब पर और खास तौर पर पूरी बीजेपी पर। मैं समझता हूं कि किसी आवाज को किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ देना, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की आवाज निकालते हैं, पता ही नहीं लगता, और उस आधार पर यह कहना कि आवाज उनकी है, यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों के अंदर स्वीकार किया है कि ऑडियो के आधार पर किसी एविडेंस एक्ट में उसकी एविडेंस को वैलिड नहीं माना, इसलिए मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर इस तरीके के आरोप आए, उस पर कोई नेता नहीं बोला, लेकिन यहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर भी आरोप लगेंगे तब भी बोलेंगे। पार्टी एक है, एक रहेंगे और एक साथ है। ठीक सर। तो आप राजेंद्र राठौड़ को सुन रहे थे, हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान बातचीत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जो मामले में किस तरीके से ये तमाम चीजें की गई हैं। मैंने गृह विभाग संभाला है और मैं ऐसे जानता हूं कि इस प्रकार की फर्जी ट्वीट बनाना हर एक के लिए बहुत आसान है। कौन गजेंद्र सिंह है? इस राजस्थान में सैकड़ों गजेंद्र सिंह है। किसकी कौन बोलता है, क्या बोलता है, और उसके आधार पर आप अगर किसी, मैं चाहता हूं कि उन्हें पहले सभी चीज़ों की पुख्ता प्रमाणों को इकट्ठा करो, बात की सच्चाई तक जाओ और उसके बाद बोलो, तो राजनीति पर भी लोगों का विश्वास रहेगा। नहीं तो इन सारे उठापटक में है ना, प्रदेश की जनता के मन में राजनेताओं के प्रति विश्वास ही खत्म कर दोगे। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता होती है, होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर इतने घटिया स्तर पर नहीं जाना चाहिए जिसके कारण से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप कर। लेकिन कटारिया साहब, यहाँ बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट, आपकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे जो हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, उसके बाद हनुमान बेनीवाल ट्वीट करते हैं और आपके पार्टी के नेता नहीं बोलते हैं, और यहाँ पर इस तरीके के आरोप लगाए तो उसमें पूरी पार्टी सामने आ जाती है। देखो, मैं सोचता हूँ मैंने ट्वीट को जैसे ही पढ़ा उसी समय मैंने हनुमान बेनीवाल से बात की और मैंने कहा कि इस प्रकार का व्यवहार इस पर ठीक नहीं है। उसने कहा साहब मेरे स्टाफ ने जो है डरा, मैंने किसी प्रकार की न किसी को क्लिक दी है न किसी के साथ में बोला हूँ। ये बात जरूर है कि मेरे स्टाफ के द्वारा इस प्रकार की वर्डिंग गए हैं। और उसके बाद मैंने वसुंधरा जी से भी बात की इस बारे में, जो कुछ मुझे बात मेरी हनुमान से हुई उसके बारे में भी की। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में जो गलत है वो गलत है। कोई इस कारण से ये सोचे कि मैंने कोई बहुत अच्छी बात कह दी, मैं ऐसे नहीं समझ। बंगले के मामले पर पायलट जो है वो सीधे तौर पर वसुंधरा जी पे आरोप लगा। वो सब कोर्ट कचहरी का मामला है, क्या है इसमें बोलने का समय था? तो इतने दिन तक क्या कर रहे थे यार? 1.5 साल तक राज में रह करके नहीं बोल सकते थे क्या? नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब ने खास बातचीत की है और तमाम जो चीजें हैं वो सामने हैं। अभी कटारिया साहब कर रहे थे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य, जिनका ये कहना है कि राजनीति जरूर होनी चाहिए लेकिन लेवल इस हद तक गिरे वो सही नहीं है, और प्रतिद्वंदिता जरूर होती है लेकिन इस तरह से चीजें सामने आए वो ठीक नहीं है। लगातार कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है। अभी थोड़े दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये प्रतिशोध की राजनीति है, भाजपा को बदनाम करने का षड्यंत्र है। झगड़ा उनके घर का था और आज इस स्तर पर ले आए, कितने भयभीत हैं। और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग, ये मुझे लगता है कि पहली बार राजस्थान में इस तरीके से हुआ है। अजीब सी बात है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता उसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा और ये कह रहा हमें कहीं से मिला है, तो उसका भी बता देते कहीं से मिला है। तो बड़ी आशास्पद सी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कांग्रेस। नहीं लगता कि बीजेपी में एक तरफ दो नेताओं ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसुंधरा जी के मामले पर, उस मामले पर हनुमान बेनीवाल और पायलट आते हैं, लेकिन यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का मामला अलग है। दोनों मामलों को जोड़कर देखा जाए, देखिए आप तो सारे मामलों को जोड़ लें, लेकिन इसमें सियासत कांग्रेस की है, झगड़ा उनका था। जो बातें हुई, मुझे लगता है सचिन जी ने जो वसुंधरा जी के बारे में कहा नहीं कहना चाहिए था। हनुमान जी ने कहा, उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात हुई है, नेता प्रतिपक्ष की भी, हमारी भी हुई है, हमने उनको नसीहत दी है। इसी तरीके से ये जो सारी चीजें चली हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सियासी ड्रामा है। अब पटाक्षेप कैसे होगा समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें कल जो जिसका जिक्र आपने किया, वसुंधरा जी हमारी सम्मानित नेता हैं, उनके परिवार का, उनका खुद का पार्टी के प्रति बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।
उनको इस तरीके से इस लड़ाई में घसीटना मुझे तो उचित लगता नहीं। मानहानि वाला मामला सामने मेरी बात हुई है, हमने कहा है उसको कि गठबंधन का भी अपना एक धर्म होता है और भविष्य में इस तरीके की बातें वो नहीं करें। शेखावत जी का बात कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी एसओजी के बारे में। देखिए, मुझे ताज्जुब हुआ कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता और इस तरीके की किसी सोशल मीडिया की पोस्ट के आधार पर वहां पढ़ रहा है और एसओजी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये षड्यंत्र पूरे तरीके से कुर्सी बचाने के लिए बुना गया था। वो सफल होंगे कि विफल होंगे तो समय बताएगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव से ही इस तरीके की कवायद कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने की है। अशोक गहलोत जी एक बात में जरूर सफल हुए हैं कि वो सचिन पायलट को अपनी पार्टी के लोगों को खलनायक बनाना चाह रहे थे, उसमें सफल हुए, लेकिन बाकी बीजेपी को बदनाम करने की रणनीति में सफल कर लेकिन रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का नाम डायरेक्ट ये ले रहे हैं, आप लोग मानहानि वगैरह करेंगे? देखिए, हम बातचीत करेंगे, अभी पार्टी केंद्रीय स्तर पर हमें क्या निर्देश देती है हम भी अभी चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीजें अभी काल्पनिक भी और भविष्य के उस गर्भ में भी हैं, बहुत चीजें बहुत सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बातचीत की है फर्स्ट इंडिया न्यूज से, और फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए इन्होंने बताया है कि आगे की क्या रणनीति रहती है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो भाजपा की ये बैठक है, तीनों दिग्गज एक साथ बैठे हैं, थोड़ी देर बाद अन्य नेता भी आएंगे, क्या रणनीति बनती है ये देखने वाली बात होगी।